जय हिंद साथियों। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है द्वंद्व समास पर, और ये आपके जो है समास के अंतर्गत ही आता है, समास का भाग है, क्योंकि आपको पता है कि समास के जो मुख्य है वो 4 भेद है, कुल है वो 6। तो अब दूसरे नंबर वाला है ये द्वंद्व समास। नाम है भैया द्वंद्व। अरे द्वंद्व युद्ध का नाम तो जानते हो ना, उस समय दो पहलवान दो योद्धा मैदान में उतरते थे, आज आवाज देखें जरा किसमें कितना है दम, क्योंकि कोई अपने आप को नहीं समझता कम। ठीक है, तो द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पदों की प्रधानता होती है। ठीक है, इस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। ठीक है, दोनों पदों की प्रधानता जिस समास में देखने को मिलेगी वहां पर आपका कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। कैसे, देखो द्वंद्व समास में एक्चुअली क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, समास तो जानते हो ना बेटा, बार बार बताया मैंने, समास में आपके दो पद होते हैं। एक आपका पूर्व पद होता है, पहले वाला पूर्व पद होता है, और बाद वाला जो होता है वो उत्तर पद होता है। तो एक्चुअली द्वंद्व समास में क्या है, पूर्व पद कहता है कि मेरी चलेगी, उत्तर पद कहता है मेरी चलेगी। अब मामला है कि कोई समझने को तैयार नहीं है तो दोनों में फूट पड़ जाती है, इस तरीके का चिन्ह पड़ जाता है, तो समझ लेना कि ऐसा नजर आए नजारा, तो समझ लेना वहां पर है द्वंद्व समास हमारा। ठीक, मतलब पूर्व पद कह रहा है मेरा जल जला है, मेरा बोलबाला है, मेरी चलेगी, मैं झुकूंगा नहीं, और मतलब वही हाल है कि मैडम कहती हैं कि मेरी चलेगी और सर कहते हैं मेरी चलेगी, और मामला यहीं पे फंसा पड़ा है, तो दोनों में हो जाता है। समझ रहे हो, तो ये इस तरीके के लाइन बीच में नजर आएगी दोनों आपको पदों के बीच में, तो समझ लेना कि वहां पर द्वंद्व समास है। ये लाइन मैंने समझाने के लिए लगा रखी है, और यही आपको पहचान करवाएगी और इस टॉपिक की बैंड बजवाएगी। ठीक है, कैसे, देखो बेटा, जिस समास में दोनों पद आपके प्रधान होते हैं, चाहे पूर्व पद हो चाहे उत्तर पद हो, दोनों पदों की होती है प्रधानता, वहां पर होता है द्वंद्व समास। पहचानोगे कैसे, चलते हैं आगे। अब एक्चुअली क्या है ना कि दोनों पदों में होगा क्या, तो दोनों पदों में संज्ञा हो सकती है। मतलब अगर संज्ञा पूर्व पद होगा तो आपका उत्तर पद भी संज्ञा होगा। ठीक, एक बात समझ लेना, अगर पूर्व पद आपको विशेषण मिलेगा तो उत्तर पद भी आपको विशेषण लेना पड़ेगा। मतलब कहने का है कि संज्ञा संज्ञा का मुकाबला करवा देना। अरे बराबर बराबर का युद्ध करवाओगे भाई, एक दुबला पतला भिड़वा दोगे तो मामला उल्टा नहीं हो जाएगा। अब विशेषण वैसे भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, अब विशेषण संज्ञा को लड़वा दोगे तो कहाँ रिजल्ट निकलेगा, वो पहले झुक के खड़ा हो जाएगा विशेषण, है ना। तो वही कह रहा है, बराबर वालों की टक्कर करानी है, संज्ञा संज्ञा की करवा दो, विशेषण विशेषण की करवा दो, रहेंगे दोनों के दोनों और भिड़ेंगे, सेम सेम फॉर्मेट में चलेंगे। तो ये बातें तो भैया यहाँ पे लिखी हुई है, ये बातें भी आपको समझ में आ गई। अगर विग्रह करने की इच्छा है फिर भी, मतलब आपके जो भी दोनों पद दिए गए हैं, दोनों पद वो इस तरीके से इस चिन्ह के साथ दिए गए हैं, फिर भी मन मान नहीं रहा है कि नहीं भैया हम विग्रह करके देखेंगे, नियम कानून के पक्के आदमी है, तो भैया पक्के बने रहना, तोड़ लेना। तो इसमें क्या होगा, जब तोड़ोगे तो योजक अव्यय मिलेंगे। ठीक है, योजक अव्यय मिलेंगे, और योजक अव्यय में कौन कौन मिलेगा, या तो मैं बोलते हूँ या मिलेगा, और मिलेगा, अथवा मिलेगा। ठीक है, अथवा मिलेगा, एवं मिलेगा। ये मिलेंगे योजक अव्यय, जो तोड़ने पे मिलेंगे। कब मिलेंगे, तोड़ने पर मिलेंगे, और अगर जोड़ दोगे तो जोड़ने पे ये मिलेगा। ठीक, इस तरीके से, मतलब जुड़े जुड़ाए रखे होंगे तो ये मिलेगा, और अगर तुम्हारी इच्छा है तोड़ने की तो भैया इस तरीके के या, और, अथवा, एवं योजक अव्यय देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से धमाधम करते हैं द्वंद्व समास की, और इसको अच्छी तरीके से समझते हैं और फुल एंड फाइनल कर देते हैं इसे। ठीक, चलो उदाहरण, ढेर सारे भर भर के उदाहरण, देखो कितने सारे आपके सम्मुख हैं। अब देखो सम्मुख उदाहरणों में से देखो बहुत सारे हैं उदाहरण, चिंतन करना, भागना नहीं। ये देखो कितने सारे उदाहरण, इतने सारे उदाहरण के साथ हम बैंड बजाएंगे कि मामला बिल्कुल रफा का दफा हो जाएगा। ठीक है, मतलब टॉपिक सफा हो जाएगा। अब जैसे लिखा हुआ है माता, माता, अच्छा ओके, ये लो, तो माता यहाँ पे क्या है बेटा, ये आपकी संज्ञा है। ठीक है, माता आपकी क्या है, संज्ञा है। ठीक है, इसके बाद पिता क्या है, पिता भी आपकी बेटा संज्ञा है। देखो बराबर का मुकाबला करवाओ, अब मम्मी से बच्चों को लड़वा दोगे कहाँ मामला बनेगा भाई। ठीक है, तो माता पिता। अब इसमें देखो ये है, अपनी अपनी चलाने के चक्कर में हो गई दोनों के बीच में, तो ये मिल गया। अब इसकी जगह में आप चाहे भैया योजक अव्यय और लगा लेना, अगर विखंडन करोगे, एवं लगा लेना,
अथवा लगा लेना, या फिर क्या बचेगा, या लगा लेना। ठीक है, तो माता या पिता में से किसी को बुलाओ, माता और पिता दोनों को बुलाओ, कुछ भी कर लेना अपने जरूरत के अनुसार। मतलब मेन चीज है इस चिन्ह को पहचानो। ये देखो चिन्ह पहचान करवा देता हूँ, चिन्ह लगा है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये सारी जगह देख रहे हो ये वाला चिन्ह लगा हुआ है, ये सारा का सारी जगह में चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो चिन्ह लगे हुए हैं। ठीक है, तो बेटा ये चिन्ह नजर आ जाएंगे, देखो यहाँ पर ये चिन्ह लगा हुआ। ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ जाती है तो समझ लेना कि मामला यहाँ पर द्वंद्व समास का है, इसके आगे का कुछ भी नहीं। ठीक, चलिए अब और अगर तोड़ के देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, भाई कहती है मेरी चलेगा, बहन कहती है मेरी चलेगी, हो गई दोनों में, तो ये चिन्ह बीच में तैयार, मतलब द्वंद्व समास। नमक मिर्च, नमक और मिर्च, है ना, यहाँ पर ये चिन्ह लगा हुआ है। इसी तरीके से घर द्वार हो गया, गुण दोष, गुण या दोष आप कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद छल या कपट कह सकते हो, अपना या पराया कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से योजक अव्यय अगर तोड़ दोगे तो समझ में आ जाएगा, अगर नहीं तोड़ोगे, मिक्स करके रखना चाहते हो तो वहां पर आप देखोगे क्या है, तो वहां पर इस तरीके के चिन्ह मिलेंगे, या फिर तोड़ लोगे तो भी मामला सही हो जाएगा, रफा का दफा हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, उसके बाद उदाहरण आते हैं, ये देखो ठंडा गरम लिखा हुआ है, ठंडा या गरम हो सकता है। ठीक है, ठंडा गरम है, देखो यहाँ पर भी ये आपका चिन्ह लगा हुआ है, इससे पहचान जाओगे। अन्न जल में ये चिन्ह लगा हुआ है, मोटा ताजा, कपड़ा लत्ता, लव कुश, रात दिन, सीताराम, पाप पुण्य, सुख दुख। इस तरीके के जो एग्जाम्पल हैं, जो दोनों पद या तो संज्ञाएं होंगी या तो आपके विशेषण होंगे। अब आप सोचोगे विशेषण नहीं मिले सर, बेटा ठंडा क्या है, ठंडा क्या है, गरम क्या है, दोनों विशेषण ही तो है। लो, वो भी यहीं पे मिल गए, अगर बात आ गई तो विशेषण भी आपके सम्मुख आ गए। ठीक है, मोटा ताजा आदमी क्या भैया, विशेषण है। ओके, इस तरीके से सीता क्या है, संज्ञा है, राम क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा भी मिल गई। मतलब दोनों पद या तो संज्ञाएं होनी चाहिए या फिर आपके विशेषण होना चाहिए। उसके बाद जो मेल विकार परिवर्तन होगा तो भैया वहां पर क्या होगा, आपका द्वंद्व समास देखने को मिलेगा। इस तरीके का चिन्ह मिलेगा। विग्रह करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, सब कुछ मैंने बता दिया। तो वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ बंदे की मेहनत कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।